क्या हेडशॉट मास्टर बनने का सपना दूर जाता हुआ लग रहा है? सपने देखना अच्छी बात है। क्या आपको भी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला सिंड्रोम है? तो गाइस फिक्र मत करो, क्योंकि मैं आपको बनाऊंगा जाहिलो वाले शूटर से जायरो वाला शूटर। आइए चलते हैं एपिसोड में। I'm back. I'm back. I'm back. तुम्हारा भाई विक्टर वापस आ गया है लेके बूम बाम का नया ज्ञान। Only on सीजन 2। पहले ड्रिल फिर फिनिश। अब जायरोस्कोप को मास्टर करने के लिए तुम्हें कुछ ड्रिल्स भी प्रैक्टिस करनी होती हैं, क्योंकि एक बार तुम्हारा बैठ गया हाथ तो दुश्मन की लग गई वाट। जायरोस्कोप की बात हो तो हम कार स्प्रेस कैसे भूल सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस भी तुम इस जगह पे आके कर सकते हो। गाइज यहाँ पे बेसिकली तुम्हें एक लाइन में अपना स्प्रे करते रहना है। इससे तुम्हारा जो स्प्रे है वो एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। ऐसी और भी कई जगह हैं जहाँ तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में स्प्रे प्रैक्टिस करने जा सकते हो। आइए चलते हैं टारगेट प्रैक्टिस पे। टारगेट को ट्रेस करने के लिए तुम्हारा जायरोस्कोप पे हाथ बैठना बहुत जरूरी है, और उसके लिए तुम यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ सकते हो और अलग अलग डिफिकल्टीज के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट वाले पे तुम्हें ज्यादा गोली नहीं मारनी पड़ेगी, लेकिन थर्ड वाले पे तुम ऑमलेट नहीं बनाओगे, तहलका ऑमलेट बनाओगे। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तहलका ऑमलेट बनाऊंगा। क्योंकि थर्ड वाले पे तुम्हें ज्यादा गोलियां मारनी पड़ती हैं। भाई लोग इस लेवल पे टारगेट लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं और तुम्हें मल्टीपल टारगेट्स मिलते हैं जिन्हें तुम ट्रेस कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा जो एम है वो तुम्हें बार बार सारे ही टारगेट्स के बीच बीच में स्विच करना होता है और ट्राई करना है कि तुम्हारा जो क्रॉस हेयर है हमेशा टारगेट के हेड पे रहे, जिससे तुम्हारी जो एक्यूरेसी है एकदम पिन पॉइंट हो जाए। जायरो मसल मेमोरी का खेला है और विक्टर लाया टिप्स का मेला है। ये तो सिर्फ ड्रिल्स थी गाइस, बूम बाम अभी बाकी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। टिप 2, जायरो प्रो मैक्स। अगर तुम भी जायरो खेलते हो लेकिन ग्लेड के खेलते हो तो तुम मेरे भाई एक जायरो प्लेयर नहीं हो, नॉन जायरो प्लेयर हो। और मेरे नॉन जायरो प्लेयर जो एक तोड़फोड़ जायरो प्लेयर बनना चाहते हैं, दोनों के दोनों अटेंशन। तो अगर तुम्हें जायरो का फुल पोटेंशियल यूज करना है, उसके लिए तुम्हें बैठना पड़ता है। और एक भाई वाली बात, अगर तुम जायरो पे हाई सेंसी खेलते हो लेकिन तुम्हारी स्क्रीन पैनिक मूवमेंट्स के टाइम बहुत शेक करती है, तो तुम्हें चाहिए पिलो। तुम्हारी जो स्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और इससे तुम्हारा जो क्रॉस हेयर एनिमी के ऊपर रहना चाहिए वहीं का वहीं रहेगा। टिप 3, किस किस को पेलूं? क्या अचानक से तुम्हारे सामने मल्टीपल एनिमीज आ जाते हैं और तुम एकदम से कंफ्यूज हो जाते हो? फर्स्ट किससे फाइट लेनी चाहिए? तो गाइस सबसे पहले उसी एनिमी से फाइट लेनी चाहिए जो आपके सबसे क्लोज हो। अब क्लोज से मेरा मतलब ये नहीं जो सबसे दिल के करीब हो। क्लोज से मेरा मतलब है डिस्टेंस वाइज जो तुम्हारे सबसे पास हो। एंड जैसे ही तुम पास वाले एनिमी को नॉक कर देते हो, जायरोस्कोप की मदद से तुम फटाक से विद इन लाइक माइक्रो सेकेंड्स अपना एम जो है शिफ्ट कर सकते हो अपने सेकंड एनिमी पे, और खोपड़ी तोड़ शाने का बूम बाम कर दिया मैंने। तुम्हें अगर मेरी तरह प्रो प्लेयर बनना हो तो बैटल ग्राउंड से पहले तुम्हें जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड्स। मैं जानता हूँ ऐसा कोई सगा नहीं जिसने तुम्हें ठगा नहीं। और नॉन जायरो वालों को अगर ऐसे सिचुएशन की प्रैक्टिस करनी है तो वो अपना तकिया लेके सो सकते हैं। विक्टर तुम कितना रोस्ट करोगे नॉन जायरो वालों को? अरे वो तो इनको मेरे जैसा प्रो प्लेयर बनाने के लिए ना। तो एक टिप मेरी तरफ से। टिप 4, कार पर वार। दोस्तों, जायरोस्कोप के साथ कार स्प्रेस में एक प्रॉब्लम होती है ट्रेस करने की। लोगों का जो एम है वो लेफ्ट एंड राइट को जाते रहता है, लेकिन साथ ही साथ ऊपर हवा में उड़ने लग जाता है। अब लेफ्ट एंड राइट टिल्ट का यूज करके तुम्हें कार को तो ट्रेस करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो अपना फोन है वो भी तुम्हें हल्के से तिरछी तरफ नीचे करते रहना है, एंड तुम एनिमीज को आसानी से ट्रैक कर पाते हो। तुम भी काफी अच्छे टिप्स दे देती हो यार। कोलैब करना चाहती हो क्या किसी वीडियो पे? अभी नहीं, पर तुम कुछ नॉन जायरो वाले प्लेयर्स के लिए क्यों नहीं करते? ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से अगला एपिसोड नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए। बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन। टिप 5, रुकावट में खेद है, जायरो डिले। अब ये सुनकर ज्यादातर प्लेयर्स के कान खड़े हो चुके होंगे और विक्टर टिप वाला को बताते हुए ये बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि इस चीज का गाइस सलूशन मैं भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कई फोन्स ऐसे होते हैं जिनमें जायरो का जो सेंसर होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता और उससे तुम्हें जो इन गेम डिले है वो जायरो में यूज करते हुए देखने को मिलती है। पर टेंशन मत लो, क्योंकि जैसा मैंने कहा नॉन जायरो का भी एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है जहाँ पे मैं तुम्हें देने वाला हूँ नॉन जायरो की टिप्स। टिप 6,
मामला सेंसिटिव है। तो गाइस जायरो की सेंसिटिविटीज तो आप जानते ही हो। जायरो का दिल टूट जाता है अगर आप इसे यूज नहीं करते हो तो। जब हम बात करते हैं 4x की, तो मैं यूज करना पसंद करता हूँ इसको 150 से 200 पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत बर्स्ट करने भी पसंद है। लाइफ का तो पता नहीं, अगर गेम में स्टेबिलिटी चाहिए तो अपनी सेंसी को थोड़ा लोअर साइड पे ही प्लेस करो। लाइफ में तुम्हें स्टेबिलिटी क्यों चाहिए? अभी नहीं खेलोगे तो क्या रिटायरमेंट के बाद चिकन डिनर का स्वाद लोगे? एंड बात करें अगर 3x की, तो यहाँ पर तुम्हें 250 से लेके 300 पॉइंट्स के बीच में रख लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एट द सेम टाइम मिल जाती है। रेड डॉट एंड होलोग्राफिक साइट्स की बात करते हैं। अब इन दोनों में जो सेंसी है तुम सेम रख सकते हो, जो कि रहती है 300 एंड 400 के बीच में। अब तुम इन्हें यूज करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताओ, और अगर तुम नहीं बताओगे तो जायरो के साथ मेरा दिल भी टूटेगा। टिप 7, सेंसिटिविटीज की कस्टमाइजेशन का एक राज बताता हूँ। तुम कोई भी अपना एक स्कोप ले सकते हो जिसकी तुम्हें सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना है, एंड उसे तुम्हें एक टारगेट पे पूरी मैगजीन खाली करके स्प्रे मार के प्रैक्टिस करना है। अगर स्प्रे मारते टाइम तुम्हारा जो क्रॉसहेयर है वो टारगेट के एकदम ऊपर जाते जा रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें अपनी जो सेंसी है वो बढ़ानी होगी। बीच में तुम इन्हें कम कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने भी वही किया। अब सेम चीज तुम्हें वापस करनी है। इससे तुम्हारा जो रिकॉइल है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए गाइस यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। टिप 8, बोनस टिप। तो अब लास्टली तुम्हें एक बोनस टिप देता हूँ, जिससे मेरा हिप फायर बहुत अच्छा हो गया गाइस। तो यहाँ पे तुम्हारी जो TPP नो स्कोप जायरो ADS की सेंसिटिविटी है, यो का हो गया TPP नो स्कोप जायरो ADS, करूं तेरी गुद्दी लाल। तो अगर तुम हिप फायर मारते टाइम एनिमी को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाते हो, तो ये वाली सेंसिटिविटी को तुम्हें थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, जिससे एनिमी को ट्रैक करने में तुम्हें आसानी होगी। और अगर तुम्हारा एम बहुत ही ज्यादा शेकी रहता है, एनिमी को छोड़ के तुम्हारी बुलेट्स हर जगह जाती रहती हैं, और तुम एकदम नूबड़ा लगने के निराशे से बचना चाहते हो, तो ये वाली सेंसिटिविटी को तुम्हें थोड़ा सा कम कर देना है। अब अगर सेंसिटिविटी में मैं बताऊं, हमने जो सेंसिटिविटीज मोस्टली दी हैं वो एक रेंज में दी हैं, क्योंकि क्या है, हम भी जानते हैं कि कुछ एंड्रॉइड यूजर्स हैं और थोड़े बहुत iOS यूजर्स भी हैं। तो इसी कारण अगर आप अपने डिवाइस के हिसाब से खेलना चाहें तो प्लीज ट्राई कि आप उस रेंज के लोअर या अपर एंड में एडजस्ट करते रहें, आपको अपनी सेंसिटिविटी मिल ही जाएगी। अब गाइस तुम सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ पोचिंकी से लूट करके मस्त अपने टीममेट के पास, लेकिन इस बीच एक कैंपर ने मुझ पे नजर रखी हुई थी और एकदम से उसने मुझ पे फायरिंग बरसा दी। तो इस सिचुएशन में अगर तुम होते गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताओ कि तुम लोग क्या करते, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे कमेंट को मैं कर दूं पिन। मैंने तुम्हें इतनी टिप्स दी हैं, कमेंट करके तुम भी मुझे अपनी टिप्स तो बता ही सकते हो ना। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का एपिसोड। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।